ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो इससे पहले कि हम बात करें कि हमारे पास कौन-कौन से डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा जो ये जावास्क्रिप्ट वाला फ़ोल्डर था, इसमें मैं एक और नई फ़ाइल बना लेता हूँ और उसको मैं नाम दे दूँगा lecture2.js। और ये जो मेरी lecture1.js है, इसमें मैंने जितना भी था सब कुछ मैंने मल्टी लाइन कमेंट से सब कुछ कमेंट कर दिया है, तो मेरा कोई भी आउटपुट आएगा नहीं अब। lecture1.js से मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा अब मेरे वेब पेज पे। देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें सब कुछ कमेंट कर दिया है मैंने। और यहाँ पे मैं आके दोबारा से एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे lecture2.js और इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से स्क्रिप्ट लिख के और जो src वाला है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका पाथ दे देता हूँ lecture2.js और सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लॉग करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग करवा देता हूँ वेलकम टू lecture2 और इसे सेव कर देता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है वेलकम टू lecture2। तो अब हम बात करना शुरू करते हैं जो हमें पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम बात करें कि हमारे पास कौन-कौन से डिफरेंट ऑपरेटर हैं जावास्क्रिप्ट में, मैं क्योंकि इसमें हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह है जिसमें कि हमें इफ एल्स की नीड पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा इफ एल्स पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इफ एल्स और कैसे हम इफ एल्स को यूज करते हैं। तो जब भी हमें कोई कंडीशन के बेसिस पे कंक्लूजन निकालना होता है, तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक कंडीशन लेता हूँ। मैं एक कंडीशन लेता हूँ लाइट बल्ब का। थोड़ा सा ये लेम सा एग्जाम्पल है बट मैं एक लाइट बल्ब का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो जो लाइट बल्ब होता है वो नॉर्मली क्या होता है, या तो वो ऑन होता है या तो वो ऑफ होता है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम ठीक से इसके बारे में। तो मैं बता रहा था कि कैसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो कैसे काम करता है। तो जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो एक कंडीशन का कंक्लूजन निकालता है। तो फॉर एग्जांपल हम लाइट बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। तो कोई एक लाइट बल्ब है, या तो वो लाइट बल्ब ऑन होगा या तो वो लाइट बल्ब ऑफ होगा। ठीक है, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट बल्ब आधा खुला हो आधा बंद हो। या तो लाइट बल्ब पूरा खुला होगा या मतलब मीन्स ऑन होगा, या फिर वो पूरा बंद होगा मतलब कि ऑफ होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो लाइट बल्ब है इसे हम मान लेते हैं कि हमारी कंडीशन है। इफ एल्स में भी हमारे पास एक कंडीशन होती है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब इसके क्या है, हमारे पास दो कंक्लूजन है, या तो वो ऑन है या तो वो ऑफ है। तो जो हमारा ऑन वाला है उसे हम बोल देते हैं ये हमारा ट्रू है, मतलब कि हाँ बल्ब खुला है। ट्रू मतलब बल्ब ओपन है। और जो उसका ऑफ वाला है उसे हम बोल सकते हैं फॉल्स, कि जो हमारा बल्ब है वो ऑफ है मतलब कि फॉल्स। और एक और इसका है कि आप ट्रू को क्या बोल सकते हो, वन, और फॉल्स को क्या बोल सकते हो, जीरो। तो ये हमारा होता है नॉर्मल सा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। वैसे तो जो हमारी पीडीएफ है उसमें इफ एल्स आगे बहुत डिटेल में है, लेकिन क्योंकि अभी हमें कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इफ एल्स कैसे काम करता है। तो कुछ नहीं होता, इफ एल्स में आपको इफ लिखना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, कंडीशन लिखनी है यहाँ पे आपको, और फिर आपको कर्ली कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और फिर आपको एल्स लिखना है, और फिर आपको दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या इसका मतलब है। तो सबसे पहले आप इफ लिखोगे फिर आप कंडीशन लिखोगे। तो कंडीशन आप कैसी भी लिख सकते हो। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे ये लिटरल लिख दिया मैंने कंडीशन, लेकिन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है कोई कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन है। ठीक है, कोई भी कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या है, जब भी आप कोई वैल्यू कंपेयर करते हो या आप किसी दो चीजों को कंपेयर करके या फिर उन पे कुछ एक्शन करवाते हो, तो उसे हम कंडीशन बोलते हैं कोई भी। तो मान लो आपने दे दिया x इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन हो गई। तो इसके क्या है, इसके दो कंक्लूजन होंगे, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। इन दोनों में से एक काम होगा। ठीक है, या तो जो x है वो 10 से बड़ा होगा, या तो वो x जो है वो 10 से छोटा होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दो हमारे पास जिसमें कंडीशंस हैं। तो
इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दो कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे करली ब्रेसेस, यहाँ पे करली ब्रेसेस, और फिर एल्स लिख के यहाँ पे करली ब्रेसेस और यहाँ पे करली ब्रेसेस। तो जो पहला वाला करली ब्रेसेस है उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट तब होगा जब आपकी जो कंडीशन आपने लिखी है ऊपर वो ट्रू हो जाएगी। तो जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला है वो एरिया चलना शुरू हो जाएगा, ये कोड ऑफ ब्लॉक आई मीन जो पहले वाले करली ब्रेसेस के अंदर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो दूसरा वाला कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे मैं आपको थोड़ा एक बार करके दिखा देता हूँ अपना एग्जांपल। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं लेट x इक्वल टू 10 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। और जो मेरी कंडीशन है, मैंने पहले बताया था ये कंडीशन मैंने लिटरली लिख दिया कंडीशन इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। तो मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन हो गई। और अगर अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक है जिसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो क्या है, जो दूसरा वाला कोड ऑफ ब्लॉक है जो कि एल्स के बाद लिखा है वाला कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे नॉर्मली कुछ लॉक करा लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यस दिस इज ट्रू, और मैं इसके नीचे एक और लाइन लिख लेता हूँ x इज ग्रेटर देन 10, और इसको मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे वाले में, और यहाँ लिख देता हूँ बस नो दिस इज फॉल्स, x इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो इससे पहले कि हम इसका वो देखें, आउटपुट देखें, मैं पहले ही बता देता हूँ उसमें क्या होने वाला है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने एक लेट से एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने क्या दे दी, एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जो कि है 10। तो अभी क्या हो गया, x इक्वल टू 10 हो गया। फिर मैंने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा रखा है, और इफ एल्स स्टेटमेंट में मैंने कंडीशन क्या दे रखी है, जो ये है कंडीशन, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 10। क्या x ग्रेटर देन 10 है? तो अगर x ग्रेटर देन 10 होगा, मतलब कि कंडीशन ट्रू हो गई है वाली, तो क्या है, ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, जिसमें लिखा है कि यस दिस इज ट्रू और x इज ग्रेटर देन 10। और जितना भी आप लिखोगे ये कोड ऑफ ब्लॉक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। आप एक लाइन लिखो चाहे दो लाइन लिखो, आपका जितना आपका कोड आपको रिक्वायर्ड है, जितनी लाइनें आप लिखोगे उतनी लाइनें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंपल सा मतलब ये कि इस करली ब्रेसेस के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना क्या है, जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस कंडीशन को ट्रू बना देता हूँ। तो जैसे कि लिखा है मैंने x इज ग्रेटर देन 10, तो मैं ले लेता हूँ उसकी वैल्यू 12। तो क्या होगा, अब ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं अपने कंसोल में जाके देखूंगा अब, तो ये दो चीजें लॉक हो चुकी होंगी, यस दिस इज ट्रू, x इज ग्रेटर देन 10। तो आओगे तो यस दिस इज ट्रू, x इज ग्रेटर देन 10, और हमारी लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 से आ रहा है। तो ऐसा होता है हमारा एक इफ एल्स ब्लॉक। और इसे एक बार मैं फॉल्स करा के दिखा देता हूँ। फॉल्स में मैं इसकी वैल्यू 8 ले लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब जाओगे तो आप देखोगे कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। अब जाके देखोगे तो लिखा आएगा नो दिस इज फॉल्स, x इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो ऐसा हमारा एक नॉर्मली इफ एल्स काम करता है और काफी हेल्प करता है हमारी, जब भी हमें कोई कंक्लूजन निकालना होता है किसी कंडीशन में से। तो अभी के लिए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। मैं नहीं चाहता मुझे बार बार मेरे कंसोल में मुझे परेशान करें ये सब चीजें। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि अब हमने इफ एल्स पढ़ लिया है तो छोटा सा शॉर्ट में, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में। आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास चीजें होती हैं। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि क्या होता है ऑपरेटर और कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चीजें हैं, एक है a प्लस बी। तो जो उसमें प्लस होता है ना, उसको प्लस को हम बोलते हैं ऑपरेटर, और ये जो हमारे a और b होते हैं इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो मैं इसको
कॉपी यहाँ करके पेस्ट कर देता हूँ और ऑपरेटर को भी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये जो ऑपरेंड है इन्हें भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा इसको ठीक से कि मान लेते हैं हमने क्या लिख रखा है a प्लस बी। तो इसमें जो हमारा a और b है वो कोई नंबर होगा या वो कोई स्ट्रिंग होगी या वो जो भी होगा, हमें इससे मतलब नहीं है अभी वो क्या होगा। अभी हमें बस पता है कि वो एक वेरिएबल है। तो a और b हमारे पास दो वेरिएबल हैं और हमने उसमें बीच में लिख दिया प्लस, तो a प्लस बी। तो जो हमारा प्लस होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो प्लस क्या है हमारा, एक ऑपरेटर। और ये जो दो दो वेरिएबल है हमारे पास जिनके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑपरेंड होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम ऑपरेंड। तो ए और बी क्या है, हमारे ऑपरेंड, और जो प्लस है हमारा वो है एक ऑपरेटर। सेम टू सेम ये चीज काम करेगी माइनस में। फॉर एग्जांपल ए माइनस बी लिखा है तो ए और बी क्या है हमारे ऑपरेंड और माइनस माइनस क्या है हमारा ऑपरेटर। और फॉर एग्जांपल एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और आई थिंक डिवाइड का साइन होगा और एक आई थिंक मॉडुलस का साइन होता है, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। तो ऐसे एक मॉडुलस का साइन होगा, डिवाइड का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, माइनस का साइन होगा। तो ये जो बीच में जो एक्शन परफॉर्म करा रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और जिनके ऊपर हम परफॉर्म करा रहे हैं मतलब कि वेरिएबल, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो आई थिंक ये मेरी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटर हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो ये नाम से बताता है कि ये अर्थमेटिक है, मतलब कि बेसिक अर्थमेटिक जो होती है हमारी मैथमेटिक्स में, जो होती है हमारी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस। और हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और ऑपरेटर होता है जो कि बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, जो कि है एक्सपोनेंशियल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसमें लिखा भी है कि ES 2016 में ये ऐड करा गया है। तो हम इनको देखते हैं कि ये कैसे हमारे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं दो वेरिएबल बना लूंगा। लेट इसको मैं बनाता हूँ ऑपरेंड वन। यहाँ पे मैंने कैमल केस का यूज करा है। ऑपरेंड वन कुछ होगा और हमारा होगा एक ऑपरेंड ऑपरेंड टू होगा हमारा कुछ। और फिर मैं एक और बना लेता हूँ। इस बार मैं कौन से बनाता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे ऑपरेटर, और उसको मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, इसका जो मेरा वो है आउटपुट है उसको मैं लॉग लेके और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा और लिखूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी ऑपरेटर की, OPERTOR ऑपरेटर। मैं लिखूंगा डॉलर साइन करली ब्रेसेस और उसके बीच में लिख दूंगा ऑपरेटर। द ऑपरेटर परफॉर्म्ड ऑन, और यहाँ पे लिखूंगा पहला वाला ऑपरेटर, ऑपरेंड आई मीन, ऑपरेंड वन एंड आई थिंक इतना मुझे लिखने की नीड नहीं है। मैं सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ, मैं सीधे सीधे कहाँ गया मेरा ये, हाँ ये गया डॉलर साइन, और मैंने क्या करूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑपरेंड वन, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑपरेंड टू और इनके बीच में लिख दूंगा जो मेरा ऑपरेटर है, डॉलर साइन करली ब्रेसेस ऑपरेटर। और यहाँ पे इक्वल टू में, और मैं इनके लिए एक रिजल्ट भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट और रिजल्ट। रिजल्ट ऑफकोर्स हम जो उनके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू। अभी के लिए सबसे पहला एग्जांपल हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस, और एक में नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 ले लेता हूँ, और ऑपरेंड 2 में क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, और इसको मैं एग्जाम इक्वल टू कर दूंगा किसके, करली डॉलर साइन करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं रिजल्ट प्रिंट करा दूंगा। तो बड़ा ही सिंपल सी मैंने कुछ करा, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खास करा नहीं। मैंने क्या करा, मैंने 4 मैंने वो बनाए हैं वेरिएबल, 2 मैंने लेट से बनाए हैं, 2 मैंने कॉन्स्ट से बनाए हैं।
तो आप देखोगे जो मेरा पहला वाला ऑपरेटर है मैंने उसका नाम दिया है ऑपरेंड 1, उसको मैंने वैल्यू दे दी है 2, और दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ऑपरेंड 2, जिसको मैंने वैल्यू दे दी है 3। तो अभी क्या होगा, ऑपरेंड 1 के अंदर 2 आ गया होगा, ऑपरेंड 1 के अंदर 2 आ गया होगा, ऑपरेंड 2 के अंदर 3 आ गया होगा। और फिर मैंने कॉन्स्ट ऑपरेटर नाम का एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें कि क्या होगा, स्ट्रिंग मेरी प्रिंट हो जाएगी, मैं जो भी यहाँ पे लिखता रहूंगा। और फिर मैंने एक रिजल्ट बना लिया जिनके बीच में मैं एक्शन करवा रहा हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा, ऑपरेंड 1 के अंदर क्या होगा, 2 होगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो जो ऑपरेंड 1 है उसके अंदर 2 होगा, जो ऑपरेटर है उसके अंदर एक स्ट्रिंग होगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी, और ऑपरेंड 2 के अंदर क्या होगा, 3 होगा। और फिर रिजल्ट में क्या होगा, a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी कर दिया गया है, तो 2 प्लस 3 5। तो ऐसा कुछ लिखा आएगा अगर हम अपने उसमें जाएंगे कंसोल में। तो कंसोल में जाके देखते हैं तो देखोगे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 लिखा आ रहा है। तो ठीक है, इसको हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। प्लस हो गया, एक होता है माइनस, तो मैं कहाँ दो जगह चेंज करूंगा, मैं यहाँ चेंज करूंगा और फिर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा माइनस। अब क्या करेगा, वो माइनस कर देगा। तो 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 ऑफकोर्स 1 होता है, आई मीन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ये हो गया हमारा माइनस वाला। अब आ जाओ प्लस माइनस और फिर आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 इंटू 2 3 जा ऑफकोर्स 6 होता है, तो 2 3 जा 6। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये देखो ऐसा लिखा आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर हम डिवाइड वाला ले लेते हैं, यहाँ पे चेंज करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.666 आ गया, ये पूरा इसने डेसिमल में दे दी है वैल्यू। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड इंटू हो गया, डिवाइड हो गया, और फिर हम देख लेते हैं मॉडुलस। तो जब भी आप परसेंटेज का साइन लगाते हो उसे हम मॉडुलस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर को प्रिंट करता है वो, तो रिमाइंडर प्रिंट कर रहा है देखो 2, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया रिमाइंडर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास जो काफी नया ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में जो ऐड हुआ है, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। अगर आप दो मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा दो, तो अगर आप दो मल्टीप्लिकेशन के साइन बना दो तो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। पावर मतलब कि एक्सपोनेंशियल। इसका मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा एक बार इसे दोबारा से। ऑपरेटर 1 में क्या है, 2। ऑपरेटर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई वाला, मतलब कि दो मल्टीप्लाई मतलब एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आ जाएगा 3, और रिजल्ट जैसे ही देखिएगा 2 की पावर 3, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ओपन होगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 ऑफकोर्स 8 होता है, तो इसलिए हमारा 8 रिजल्ट आ चुका है। जो पहले लिखा होगा वो बेस बन जाता है, और जो बाद में लिखा होगा वो पावर बन जाती है। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक वाले, और यहाँ पे इनमें इनको काफी अच्छे से बता रखा है, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो मैं इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर बताऊं, मैं इसको कमेंट करके नीचे ले आता हूँ, पूरा सेव कर लेता हूँ और कुछ नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता, हम एक सिंगल इक्वल टू को बोलते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आप, फॉर एग्जांपल मैं एक बना लेता हूँ, लेट a इक्वल टू 10, तो इसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी आप लिखते हो a इक्वल टू 10, ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आप जो भी चीज में राइट हैंड साइड में लिखते हो, जो कि मेरा 10 है, वो क्या होती है, वो वैल्यू उठ के चली जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये वैल्यू उठ के चली जाएगी इसके अंदर, तो इसका मतलब a इक्वल टू हो गया 10। तो बस यही हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा और अलग तरीके से लिख के दिखा रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है कि इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू, ओके मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। अगर ये लिखा हुआ है कि x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका भी मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और ऐसे ही सबके अंदर होता है, अगर x माइनस वाई लिखा है, ये लिखा है, अगर अगर ऐसे लिखा है कि x माइनस इक्वल टू वाई, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं सब इनको आगे इवेल्युएट करके लिखा गया है, आप देख सकते हो। एक शॉर्टकट तरीका होता है लिखने का।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो, मैं लिख के बताता हूँ, लेट ए इक्वल टू 10 में एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप लिख रहे हो ए प्लस इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका सेम मतलब होगा ए इक्वल टू ए प्लस 10। दोनों का ही सेम मतलब है, ये भी सेम मतलब है और ये भी सेम मतलब है। बस जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, बस जो मैंने ये चीज लिखी है, ये क्या है, मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है और ये उसको लॉन्ग हैंड में लिखा है। तो ये भी होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो ये आप सारे देख लेना कि कौन कौन से उनको एवेल्युएट करके क्या क्या लिखा गया है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है, मैं यहाँ एग्जांपल लिख के देख के बता देता हूँ। लेट पर्सन नेम इक्वल टू स्ट्रिंग ले लेता हूँ और लिख देता हूँ अपना नाम। तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें एक इक्वल टू है सिंगल, तो सिंगल इक्वल टू हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो जब भी हमें कोई दो वैल्यू कंपेयर करनी होती है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं या फिर दो तरीके हैं कंपेयर करने के। एक होता है हमारा सिंगल इक्वल टू, आई मीन डबल इक्वल टू, और एक होता है हमारा ट्रिपल इक्वल टू। तो इसको मैं आपको ठीक से बताता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है, एक है a इक्वल टू 10, एक है b इक्वल टू 20। तो मैं इसके ऊपर दो काम कर सकता हूँ। तो आप समझ होगी कि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके उनको वैल्यू असाइन कर दी है, a को 10 कर दी है, b को 20 कर दिया। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से इक्वलिटी ऑपरेटर हैं जावास्क्रिप्ट में, दो। तो पहला तो है हमारे पास डबल इक्वल टू। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे a डबल इक्वल टू b। तो ये क्या करेगा, सिर्फ कंपेयर करेगा नहीं, मतलब कि क्या 10 20 के इक्वल है, तो नहीं है इक्वल टू, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप लिखोगे a ट्रिपल इक्वल टू b, तो जब भी ट्रिपल इक्वल टू लगा होता है तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, पहले वो चेक करता है आपकी डेटा टाइप को और फिर वो वैल्यू चेक करता है। लेकिन जब आप सिर्फ दो इक्वल टू लगाते हो, वो डायरेक्ट चेक कर लेता है कि ये बराबर है या नहीं है। अभी आपको मेरी थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप बस इतना समझ जाओ कि अगर डबल इक्वल टू है तो सिर्फ कंपेयर है, अगर ट्रिपल इक्वल टू है इसका मतलब कि स्ट्रिक्ट कंपैरिजन है, उसमें आपको डेटा टाइप पहले वो देखेगा डेटा टाइप सेम है या नहीं है, उसी के बाद वो आगे प्रोसीड करेगा। हम इसको करके देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे बता भी रखा है अच्छे से कि डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू होता है और ट्रिपल इक्वल टू का मतलब इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, मतलब कि दोनों ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हमने कौन से एग्जाम्पल ले रखे हैं इसमें, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट नाम का, और अब इसमें हम करके देखेंगे क्या 10 बराबर है 10 के। ठीक है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे थोड़ा, तो ये क्या है, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो डबल इक्वल टू मतलब क्या, 10 10 के इक्वल है। तो अगर आप, मैं इसे लॉक कराता हूँ एक्चुअली, डायरेक्ट मैं लॉक कराता हूँ और यहां लिखता हूं मैं क्या 10 डबल इक्वल टू 10, क्या 10 10 के इक्वल है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रू आ चुका है, मतलब कि ट्रू है। लेकिन जब भी आप डबल इक्वल टू लगाते हो, वो सिर्फ क्या है, वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है, वो डेटा टाइप कंपेयर नहीं करता। अब मैं एक और इसके नीचे एग्जांपल ले लेता हूं, 10 ट्रिपल इक्वल टू 10, तो भी कहेगा हाँ ट्रू है, क्योंकि इनका डेटा टाइप सेम है, क्योंकि 10 इक्वल टू 10 है। लेकिन अगर मैं कह दूं इसको कि क्या मैं ऐसे कह दूं कि क्या 10 स्ट्रिंग इक्वल टू 10 स्ट्रिंग है, तो कहेगा नहीं, फॉल्स है ये बात। मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूं। मैंने से दूसरी बार क्या पूछा, मैंने से पूछा क्या स्ट्रिंग वाला 10 इक्वल टू है 10 के। तो देखो पहले तो उसने डेटा टाइप चेक करेगा, वो जैसे ही उसने देखा कि आपने स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हो एक नंबर से, तो उसने डायरेक्ट फॉल रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रिपल इक्वल टू में आपको डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब यही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब अगर आप पहला वाला कंपेयर देखोगे ना, अगर मैं पहला वाला कंपेयर है उसको मैं कह देता हूँ कि क्या 10 स्ट्रिंग 10
उसके बराबर है, तो देखो ट्रू कह देगा। अब देखो ये ट्रू कैसे हो सकता है, देखो मैंने इससे क्या पूछा कि क्या 10 10 के बराबर है, आई मीन स्ट्रिंग वाला 10 क्या 10 नंबर के बराबर है, तो उसने उसको ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि वहां पे मैंने डबल इक्वल टू यूज करे हैं। तो डबल इक्वल टू में क्या करता है, वो डेटा टाइप चेक ही नहीं करता, वो डायरेक्ट वैल्यू चेक करता है। इसका मैं आपको और एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। आप अगर अपने ये इस कंसोल में आओगे, तो ये कंसोल क्या होता है ना, इसके पास जितनी भी चीजें आप कोड में लिख रहे हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, इसके पास सारी होती हैं। तो आप इसमें क्या अपना डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 10+1, तो कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। और देखो अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट a इक्वल टू 10, तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वो वेरिएबल यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा 10 आई मीन a, तो देखो मुझे रिटर्न कर देगा कि a की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट चला सकते हो। तो यही का मैं यूज करके बताऊंगा कि कैसे ये कंपैरिजन ऑपरेटर डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं डबल इक्वल टू की। 10 डबल इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर है, ट्रू, क्योंकि दोनों नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा स्ट्रिंग वाला 10 10 के बराबर है, वो कहेगा हाँ, क्योंकि उसने डेटा टाइप चेक ही नहीं करा। लेकिन अगर मैं उससे अब मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज करूंगा, ट्रिपल इक्वल टू में क्या करेगा, पहले वो डेटा टाइप चेक करेगा। तो जैसे उसने देखा कि ये तो स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, तो उसने पहले ही कह दिया ये फॉल्स है। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज करो। आप भूल जाओ कि डबल इक्वल टू भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अभी तक हमने दो बातें समझ ली। जैसे कि हम क्या भूल जाए कि हम कभी भी वेर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वे में हम कभी भी डबल इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। हम वेर की जगह हमेशा लेट यूज करेंगे, और डबल इक्वल टू की जगह हम हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे। तो ऐसे करके हम अपनी बात में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू हो गया। अब आता है नॉट। नॉट क्या करता है, कंडीशन को उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है, कि नॉट मतलब कि ऐसा नहीं होगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है कि x इज, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डबल वाला इक्वल टू है, तो मैं समझ जाओ कि ट्रिपल इक्वल टू हो जाएंगे उसमें। और ग्रेटर देन तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोई वैल्यू ग्रेटर है या नहीं है। और लेस देन वाली भी सेम बात है। इस वाले को बताता हूँ कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे काम करते हैं। तो जब भी लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसको हम पढ़ते ही ऐसे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो क्या है, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं सब कुछ हटा देता हूँ और मैं जल्दी से एक इफ एल्स बना लेता हूँ। मैं बहुत छोटा सा, ज्यादा मैं बड़ा नहीं बनाऊंगा। इफ और एल्स, और उनके अंदर मैं लॉक करवा देता हूँ। जो मेरा ट्रू वाला ब्लॉक है उसमें मैं लॉक करवा देता हूँ दिस इज ट्रू, और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें लिख देता हूँ फॉल्स। अब मैं जल्दी से आपको कंडीशन एक करवा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहली वाली दिखाऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, लेट a इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बना लेता हूँ और मैं सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे डबल इक्वल टू वाले से। तो a इज डबल इक्वल टू 10। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या है, वो ये प्रिंट कर देगा दिस इज ट्रू, ठीक है। तो आप इसमें जाओगे तो लिखा गया दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू चेक करी। वैल्यू चेक करी मतलब जब लिखा है कि a इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है, 10 इक्वल टू 10, क्या 10 10 के बराबर है? हाँ, तो 10 10 के बराबर है, तो ये ट्रू हो गया। तो अगर अब आप जाके देखोगे तो लिखाएगा दिस इज ट्रू, ठीक है। और अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लिखोगे तो भी वो ट्रू लिखाएगा। देखो, तो भी वो ट्रू लिखा आ रहा है अगर आप ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लोगे। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दोगे, स्ट्रिंग वाला 10, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, दिस इज फॉल्स। अगर यहाँ पे आप डबल इक्वल टू कर दोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वो डेटा टाइप चेक ही नहीं करता। तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के दोनों। अब नॉट इक्वल टू वाले में देखेंगे। तो नॉट इक्वल टू कुछ आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, इसको मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं समझाता हूँ। अगर लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है,
a 10 के बराबर नहीं है, इसमें डबल इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर सिंगल इक्वल टू लिखा है मतलब कि डबल इक्वल टू उस कंडीशन के अंदर। a इज नॉट इक्वल टू 10 मतलब कि a 10 के बराबर नहीं है। तो ये नॉर्मल जो डबल इक्वल टू वाला कंपैरिजन है, ये वाला कंपैरिजन है। तो हाँ, वो तो 10 के बराबर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वो 10 के बराबर नहीं है, लेकिन वो तो 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब बात करेंगे डबल इक्वल टू। अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दोगे तो क्या है, वो पहले डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो उसमें डेटा टाइप भी चेक करेगा, तो क्या a बराबर है 10 के, क्या a बराबर नहीं है 10 के, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा वाला साइन है, तो ऑफकोर्स ये फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स आ गया। और अब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला बात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल से होते हैं, एकदम मैथमेटिक्स की तरह होते हैं। क्या a की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो ये ट्रू है, हाँ, क्योंकि 10 है वो। तो देखोगे तो जैसे ट्रू आ गया। और यहाँ पे मैं कोई बड़ी ले लूंगा वैल्यू, मतलब लाइक 20 ले लूंगा, तो क्या 10 20 से बड़ा है, तो नहीं, 20 बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इस बार देखोगे कंडीशन हमारी फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, तो जैसे ग्रेटर देन काम कर रहा है वैसे भी लेस देन काम करेगा। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे काम करता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जब भी हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अभी लिखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा कि a इज ग्रेटर देन 20, और दूसरा हो जाएगा a इक्वल टू 20। तो अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम इसे पढ़ते ही है ना कि लाइक a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखा है यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू अगर हम देखें तो 10 है। क्या 10 20 के बराबर है, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 10 ग्रेटर देन है 20 के, तो इसमें तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसका आंसर होगा फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। और सेम टू सेम ये काम करेगा लेस देन वाले में, सेम टू सेम ये काम करेगा लेस देन वाले में भी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखा है आपको, आप इसमें देख सकते हो अपनी पीडीएफ में। और अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये कंडीशन को ना इंक्रीज कर देता है। जब भी मुझे दो कंडीशन चेक करवानी है, अभी तक क्या था कि मैं इफ एल्स में सिर्फ एक ही कंडीशन लगा पा रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा कंडीशन लगाऊं, तो उसके बाद हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम कर सकते हैं। a इज ग्रेटर देन 10, a इज ग्रेटर देन 5, और फिर मैं बीच में लिखूंगा लॉजिकल एंड a इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लॉजिकल एंड से एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हो। तो जब भी आप एंड लगाते हो लॉजिकल एंड, तो लॉजिकल एंड में क्या है, सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसी के बाद वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक तभी जनरेट होगा जब ऊपर लिखी दोनों कंडीशन ट्रू होगी, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो क्या a इज ग्रेटर देन 5 है, हाँ, क्योंकि वो 10 है तो ट्रू हो गया। क्या a इज ग्रेटर देन 8 है, तो हाँ, वो भी ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू हो गए, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इन दोनों में से एक भी ऐसा होता कि फॉल्स हो जाता, तो नीचे वाला फॉल्स वाला आ जाता। तो अगर आप इसे आप देखोगे तो लिखा आ रहा है दिस इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो आ, हाँ, तो ये ट्रू हो चुका है, तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड। अब जरूरी नहीं कि इसमें आप दो कंडीशन लगाओ, आप इसमें और भी लगा सकते हो लॉजिकल एंड से। क्या a इज बड़ा, a इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ठीक है। अगर देखो मैं इसमें एक कंडीशन फॉल्स लगा देता हूँ, क्या a इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो अगर आप जाके आप अगर आप अब जाके देखोगे अपने कंसोल में, तो वो फॉल्स आ जाएगा। तो वो फॉल्स इसलिए आया क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू थी, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू थी, लेकिन तीसरी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी। और ये जो हमारा लॉजिकल एंड होता है, इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी कंडीशन लिख रहे हो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। तो ये कंडीशन लास्ट वाली फॉल्स हो गई थी, लास्ट वाली कंडीशन फॉल्स, क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई थी, इसलिए क्या है, उसने पूरा का पूरा फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो अभी हम आगे देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे लॉजिकल और। तो लॉजिकल और एकदम उल्टा काम करता है लॉजिकल एंड से।
ये जो है ये आपके एंटर के ऊपर होगा, लॉजिकल एंड। शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल और। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, देखो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू और तीसरी कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही उसे कोई कंडीशन ट्रू मिल जाएगी वो आगे जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसने देखा कि पहली कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आप अभी से देखोगे इसके आउटपुट को तो देखोगे ट्रू लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो उसने आगे जाके चेक ही नहीं करा। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आप देखोगे तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लॉजिकल नॉट की। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, आपकी कंडीशन को एकदम अपोजिट कर देता है। जैसे कि मैं इसको दोबारा से सिंगल वाले में ले आता हूं। ए यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो अभी क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। अगर आप देखोगे तो कंडीशन ट्रू आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यूज करोगे लॉजिकल नॉट का, लॉजिकल नॉट को हम कैसे यूज करते हैं, नॉट लिखोगे और मैं इसे थोड़ा इसके अंदर बंद कर लेता हूं। अब क्या हो जाएगा, कंडीशन अपोजिट हो जाएगी कि ए बराबर नहीं होना चाहिए 10 के। तो आप देखोगे उसने फॉल्स बता दिया क्योंकि वो ए 10 के बराबर है, तो उसने कंडीशन उल्टी कर दी। और इसमें पीडीएफ में काफी अच्छे से बता रखा है इसके नोट के बारे में और लॉजिकल और के बारे में, और इसके बारे में क्या बोलते हैं इसे, लॉजिकल एंड के बारे में। और इसमें आप देखोगे दो ऑपरेटर बना रखे हैं, काफी अच्छे से बता रखा है मैंने इसमें भी। तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हो। और आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, लॉजिकल नॉट वाला। ये क्या है, कंडीशन को अपोजिट कर देता है। अभी कहती है हमारी कंडीशन थी कि ए बराबर है 10 के, तो आप इस कंडीशन को अपोजिट कर दो। आपने जैसे ही लिखा लॉजिकल नॉट, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। आई थिंक मेरी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी है, आपने लिखा लॉजिकल नॉट और फिर इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी है वो उसे अपोजिट कर देगा। ठीक है, अगर आपने लिखा है वो ए इक्वल टू 10, तो ए इक्वल टू 10 नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात थी, हमने जो कि समझ ली है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है वो हमारा इफ एल्स का शॉर्ट हैंड होता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। पहले मैं लिख के दिखाता हूँ इफ एल्स वाला। मैं एक लेट ए इक्वल टू 10 ले लेता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा लॉग, और इसके अंदर लिखूंगा ट्रू। और फिर मैं यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में लिख दूंगा लॉग, और यहाँ लिख दूंगा फॉल्स। तो अभी आप देखोगे मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन थी, और उसके लिए मुझे क्या है, बहुत ही बड़ा इफ एल्स लिखना पड़ गया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 4-5 लाइन मेरी इसने ऑक्यूपाई कर ली है। और अब क्या है, अब देखो कंडीशन तो बहुत छोटी सी है, इतनी कोई बड़ी कंडीशन है नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई बहुत छोटी कंडीशन होती है तो उसके लिए हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं होता, ये हमारे इफ एल्स का एक शॉर्ट हैंड होता है। तो जो हम इफ एल्स में कंडीशन लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू के आगे लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन मान लो आप, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो कॉलन के बाद वाली चीज है वो चीज रिटर्न होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम एग्जाम्पल को करके दिखाता हूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर से। तो क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन कुछ प्रोड्यूस करता है, तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और रिजल्ट, और अब मैं लिखूंगा कंडीशन। तो पहले मुझे लिखनी है कंडीशन। तो ए इज ग्रेटर देन 5, ये मेरी कंडीशन है। इसे मैं पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर लेता हूँ। ऐसा कंपलसरी है कि इसे पैरेंथेसिस के अंदर बंद करना है, बट थोड़ा क्लीन लगता है देखने में। और फिर आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, ट्रू इट इज ग्रेटर देन 5।
और फिर आप कॉलन लगाना, फिर आप लिखना वाली कंडीशन जो कि फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये फॉल्स होगी तो मैं लिखूंगा फॉल्स, इट इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अभी देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अगर मैं जाऊंगा अपने कंसोल में तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया नहीं है। क्योंकि ये देखो, अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक, ये तो बस क्या है, आउटपुट निकाल रहा है ना। अगर आप यहां से लेके यहां तक देखोगे, ये चीज क्या है, सिर्फ आउटपुट निकाल रही है। ये क्या निकालेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज ये प्रिंट कर देगी, और नहीं तो अगर फॉल्स है तो वो ये चीज प्रिंट कर देगी। हाँ, या यहाँ पे जो भी लिखा है, मैंने अभी स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है। तो अभी आप क्या करो, अभी आप देखोगे जो हमारा ए है वो 10 है, क्या 10 बड़ा है 5 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या है, ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक वो होगा, लॉग कराएगा ट्रू इट इज ग्रेटर देन 5। तो अभी क्या है यहाँ पे, अब इसको ये पूरे को रिप्लेस कर देगा किससे, ट्रू इट इज ग्रेटर देन 5। तो अब मैं इसको, इसका रिजल्ट देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉग कराना पड़ेगा रिजल्ट को। और जैसे ही मैं रिजल्ट को लॉक कराऊंगा तो आप देखोगे उसमें लिखा आएगा ट्रू इट इज ग्रेटर देन 5। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं अपने इफ एल्स के शॉर्ट हैंड को, टर्नरी ऑपरेटर। आप देखोगे एक ही लाइन में पूरा का पूरा आ चुका है। तो जब भी आपके पास बहुत छोटी सी कोई कंडीशन होती है तो इफ एल्स लिखने की जगह आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो काफी कन्वीनियंट होता है ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, और छोटा भी काफी होता है। सो ऐसे होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब हम एक और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने पहले ही पढ़ लिया था कि किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, मैं लॉग कराऊंगा टाइप ऑफ ए, तो वो टाइप ऑफ ए प्रिंट कर देगा जो कि नंबर है। तो आप जाके देखोगे तो उसने नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रिंग के अंदर ले लोगे, इसका मतलब कि वो स्ट्रिंग बन चुकी है, तो अब वो रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग है। और हमने कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे ट्रू, ये एक बुलियन वैल्यू है, तो देखोगे बता देगा कि एक बुलियन वैल्यू है। तो ऐसे ही आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को देख सकते हो कि उनका टाइप क्या है। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से दोबारा से बता रखा है कि क्या डिफरेंस होता है हमारा सिंगल इक्वल टू में, डबल इक्वल टू में और ट्रिपल इक्वल टू में क्या अंतर होता है। तो मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। वैसे जो हमारा सिंगल इक्वल टू होता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर लिखा है ए इक्वल टू 1, तो क्या है, ए को 1 की वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब 1 जो है उठ के चले जाएगा ए के अंदर, और फिर एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम होगा ए और उसके अंदर वैल्यू होगी 1। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आता है हमारा डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, वो क्या करता है, जस्ट कंपेयर वैल्यू। वो डेटा टाइप को चेक नहीं करता, बस वैल्यू कंपेयर करता है। तो अगर आपने लिखा है ए इक्वल टू 1, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, बस एक ही वैल्यू रिप्लेस कर दी 1 से। ठीक है, और फिर आता है ट्रिपल इक्वल टू। अगर लिखा है ए इज ट्रिपल इक्वल टू 1, तो वो पहले क्या चेक करेगा, पहले इसका डेटा टाइप चेक करेगा, और फिर चेक करेगा वैल्यू बराबर है या नहीं है, फिर ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो ऐसे होता है हमारा ट्रिपल इक्वल टू। तो हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज करना चाहिए, डबल इक्वल टू कभी भी यूज मत करना, क्योंकि वो डेटा टाइप चेक नहीं करेगा और कुछ भी रिटर्न कर देगा। तो ऐसे हो गया हमारा सिंगल और डबल और ट्रिपल इक्वल टू। तो बात करेंगे टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट। तो इससे पहले कि हम टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करें, हम समझ लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। तो जब भी हम किसी भी एक वेरिएबल का डेटा टाइप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं। एक्चुअली सारी लैंग्वेजेस में दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। एक होता है जो कि लैंग्वेज अपने आप करती है, और दूसरा होता है जो कि आप करते हो। तो ऐसे ही सेम टू सेम हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी है। पहला वाला जो है वो जावास्क्रिप्ट से हम करवाते हैं, मतलब कि हम लोग करवाते हैं, और जो दूसरा वाला है वो जावास्क्रिप्ट अपने आप कर देता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोजन भी बोलते हैं कई बार हम लोग। तो ऑटोमेटिकली बाय जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, और जो पहला वाला होता है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज करके करते हैं।
तो पहले हम दूसरे वाले की बात करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट, जो कि सारे कन्वर्जन खुद कर देता है। कन्वर्जन मतलब कि डेटा टाइप चेंज कर देता है अपने आप। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंसोल में आएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि जो कंसोल में है ये एकदम इसके पास पूरा एक्सेस होता है आपके प्रोग्राम का। और क्या है, इसमें आप जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली चला भी सकते हो, आप कुछ भी इसमें चला भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10+10 कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, और कोई भी आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, लाइक 10 is greater than 10 फॉल्स है, 10 is greater than 15 तो फॉल्स आ गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और फिर आप क्या लिख सकते हो, CLS लिख के अच्छा इसमें वाली कमांड नहीं चलती। तो ये जो ऊपर पे टॉप पे बटन होगा, टॉप के बगल में आप क्लियर लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसी का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे टाइप कन्वर्जन करता है जावास्क्रिप्ट। तो अपनी पीडीएफ में वापस आते हैं और सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट खुद से कैसे कन्वर्जन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को ऐड करते हैं तो क्या कैसे जावास्क्रिप्ट उसे कन्वर्ट करता है। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेंगे 1 और उसको ऐड करेंगे एक और 1 के साथ। तो जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे आपको जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर 11। तो इसमें जावास्क्रिप्ट ने क्या करा, तो जो स्ट्रिंग था उसको स्ट्रिंग रहने दिया उसने, ठीक है। और जैसे ही उसने देखा उसके साथ कुछ ऐड हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट समझ गया वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा। तो उसने क्या करा, जो ये दूसरा वाला 1 था, ये जो दूसरा वाला 1 था, उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। तो बहुत ही अजीब सी बात है ये। आप अगर देखोगे तो 2 स्ट्रिंग वाला 2+2 तो वो 22 रिटर्न कर देगा। और अगर अब इसको आप थोड़ा अपोजिट लिखो तो 2 प्लस स्ट्रिंग वाला 2 तो भी वो स्ट्रिंग वाला 22 वो करेगा रिटर्न। तो आई होप आप ये वाली मेरी बात समझ गए होगे कि जब भी आप कोई भी चीज ऐड करवाओगे स्ट्रिंग के साथ, तो वो जो चीज आप ऐड करवा रहे हो वो भी चीज कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि हमारे इस केस में हुआ, उसने क्या करा, इस 2 ये जो नंबर वाला 2 था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में और फिर ऐड करा हमारे 2 में। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कह रहा होगा अरे यार ये इंसान जो है, ये देखो ये तो नॉर्मली पॉसिबल है नहीं कि आप स्ट्रिंग और नंबर को ऐड कर लो, इसलिए आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट ने सोचा कि ये कन्वर्जन करेगा, इससे पहले कन्वर्जन मैं ही कर देता हूँ। तो उसने क्या करा, ये जो 2 नंबर वाला 2 था उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और फिर ऐड कर दिया और फिर हमें आंसर दे दिया 22। तो आप इसको करके देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल 101 प्लस 22 तो आंसर आ जाएगा 101 और 22। तो ये काफी सारे हैं, आप इनको करके देखते रहना, काफी थोड़ा फन टाइप है ये। और अब हम दूसरा कन्वर्जन देखेंगे। अभी तो हमने देख लिया प्लस वाला, अब हम देखेंगे माइनस वाला। तो अगर आप माइनस वाले में आओगे तो दोबारा वही करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं 10 और इसमें माइनस करवाता हूँ क्या मैं, माइनस करवाता हूँ 10। तो देखो इस बार भी उसने सेम करा, जो हमारी नंबर था उसको उसने स्ट्रिंग में, जो इस बार हमारा नंबर स्ट्रिंग थी उसको उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि देखो स्ट्रिंग ऐड हो सकती है लेकिन स्ट्रिंग माइनस नहीं हो सकती। इसलिए उसने क्या करा, जो स्ट्रिंग वाला 10 था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और 10 - 10 और वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ चुका है। आप इसको कुछ ऐसे करके भी देख सकते हो, लाइक 100 माइनस स्ट्रिंग वाला 100। ठीक है, तो भी वही करेगा, क्या है वो, जब भी आप माइनस करोगे तो क्या है वो स्ट्रिंग को चेंज कर देगा नंबर के अंदर। और फिर क्या है 100 - 100 मतलब कि 0। तो एक हमारा ये कन्वर्जन हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर रहा है, ये कन्वर्जन हम नहीं करते। अब हम डिवाइड वाला देखते हैं। तो डिवाइड वाला भी आई थिंक कुछ ऐसी होगा, स्ट्रिंग में 1, स्ट्रिंग में 10 ले लेता हूं मैं और इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से। तो इस बार क्या करा जावास्क्रिप्ट ने, जो हमारा स्ट्रिंग वाला 10 था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया नंबर वाले 10 में, और फिर 10 ÷ 2 मतलब कि 5। फिर अगर आप देखोगे नंबर में हमारे पास 5 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा, ये थोड़ा ब्लू कलर से आ रहा है तो मतलब नंबर है, और स्ट्रिंग देखोगे तो ऑरेंज में आ रही है तो वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ी एक बड़ी डिफरेंट चीज देखने वाले हैं कि जब हम एक स्ट्रिंग को इंटू कर देंगे नंबर से तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है 10, उसको आप इंटू कर दो एक नंबर से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जो जैसे उसने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो समझ गया कि आगे आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट ने कहा कि ये जो 10 है
ये स्ट्रिंग वाले 10 को मैं चेंज कर देता हूँ नंबर वाले 10 में, तो 10 इंटू 2 5 और 5 मतलब कि 20 हो गया। आप ऐसे ही थोड़ा फन करके देख सकते हो उसमें कि 20 इंटू 100। देखो जब भी ये एरर आए ना कि अनकैच इन प्रॉमिस मेरे में आ गया, जैसे अभी मेरे में आ चुका है, तो पहले देखना कि किस लाइन से आ रहा है। अगर इसमें लिखा है कि आपकी जेएस फाइल से आ रहा है तो आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल में एरर है। अगर यहाँ पे लिखा ऐसा कुछ लिखा आ रहा है कि index.html1, तो इसको जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप आप ये वाला भी समझ गए होगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या कर रहा है, वो जो स्ट्रिंग है उसको भी कन्वर्ट कर दे रहा है नंबर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि हाँ, अब हम बड़ी स्पेशल चीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक क्या था, अभी तक मैं नंबर डाल रहा था स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग डाल दूं और फिर मैं नंबर से इनटू करूं तो कैसा एक कन्वर्जन होगा। तो अगर ये दोबारा आ गया, हाँ, तो अगर आप देखोगे मैंने लिखा स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करा 100 से, तो अब जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो इसका आउटपुट देखोगे लिखा आता है NaN। तो जो हमारा NaN होता है, जो हमारा NaN होता है इसकी ये होता है नॉट ए नंबर। जब भी जावास्क्रिप्ट को कोई एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि एक इनवैलिड नंबर है, वो उसे क्या बोल देता है, नॉट ए नंबर। अभी इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग और 100, ठीक है, तो उसमें क्या उसे एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि ना कि एक नंबर, जो कि ना कि एक नंबर है और जाकि जो कि ना ही एक स्ट्रिंग है, तो उसे बोलते हैं हम NaN, नॉट ए नंबर। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि NaN क्या होता है, तो इसको काफी ध्यान से देख लेना। नॉट ए नंबर मतलब कि एक इनवैलिड नंबर। अब मैं आपको एक और थोड़ी फनी चीज दिखाता हूं। अगर आप देखोगे टाइप ऑफ NaN, तो NaN का टाइप भी एक नंबर ही है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज है कि NaN क्या होता है, एक इनवैलिड नंबर, लेकिन इनवैलिड नंबर का टाइप भी एक क्या है, एक नंबर ही है। तो बड़ी अजीब सी बात है जावास्क्रिप्ट में, तो आप इसको भी एक बार करके देख लेना। और इसके बारे में मुझे आई थिंक और कुछ बताना है क्या, ठीक है, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं बताना, इतना ही है। इसको आप या तो यहाँ करके देख लेना कंसोल में, या फिर उनको क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बना के देख लेना, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि बात दोनों में सिमिलर ही होती है। और अब हम बात करेंगे कि हम कैसे फंक्शन का यूज करके जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब कि हम पहला वाला देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं। तो इनके लिए क्या होता है, हमें फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक लेट ए ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं लिख लेता हूँ एक और जिसका नाम होगा कन्वर्टेड, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करवाऊंगा किसे, मैं प्रिंट करवाऊंगा कन्वर्टेड को। कन्वर्टेड में मैं उनकी क्या करूंगा, उनको कन्वर्ट करके डालूंगा। फॉर एग्जांपल पहला मेरे पास है एक नंबर, तो अगर मैं अपनी पीडीएफ में वापस आऊं, ठीक है, पहले बात करेंगे हम ट्रू फॉल्स की, और ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास। तो अगर मैं ट्रू को किसी भी चीज को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, नंबर फंक्शन का। तो यहाँ पे आप लिखो कैपिटल N नंबर, ठीक है, और करली ब्रेसेस। अब उसके अंदर आप लिखो जिसको आपको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ A, ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो A है, A के अंदर 10 वैल्यू है नंबर वाली। अच्छा, मैंने नंबर वाली ले ली क्या गलती से, मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ ट्रू। तो आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा ट्रू होता है वो होता है 1, तो जैसे आप उसे नंबर में कन्वर्ट करोगे वो क्या आउटपुट देगा, 1 आउटपुट देगा। तो अगर आप जाके अभी देखोगे तो 1 इसका वो हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इतना कुछ नहीं करना तो आप क्या करो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखना शुरू करो। यहाँ पे लिखो नंबर। अब आप इसके अंदर जो भी चीज डालोगे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले मैं डालूंगा ट्रू, ठीक है, तो जैसे मैं ट्रू डालूंगा तो ट्रू क्योंकि 1 होता है तो 1 दे दिया। अब इसको फॉल्स करवा के देख लेते हैं। फॉल्स क्या है, फॉल्स 0 है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 1 होता है वो ट्रू होता है और जो 0 होता है वो फॉल्स होता है। तो इसके अंदर आप जो भी चीज डालोगे उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा।
अभी हमारे पास देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, ट्रू का एग्जाम्पल है, फॉल्स एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है 10 नाम की, जिसके अंदर 10 है, तो वो 10 को क्या है नंबर में चेंज कर देगा। देखो नंबर वाला 10 आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक नंबर वाला 10 आ चुका है, और ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर को हम चेंज करवा सकते हैं। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और एक दूसरा लॉग लेता हूँ। अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे कैसे हम किसी चीज को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो कैपिटल STRNG। तो ये जितने भी आप देखोगे, ये जो हमारे फंक्शंस है, नंबर है, स्ट्रिंग है, इनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। देखो N कैपिटल है, यहाँ पे S कैपिटल है। तो इसको स्मॉल लिखोगे तो काम नहीं करेगा, इनको कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखता हूँ 10, तो अब आप जाके देखोगे उसने उसको नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी कोई स्ट्रिंग होता है उसको व्हाइट से दिखाता है, नंबर होता है तो उसको कुछ ब्लू से दिखाता है। ठीक है, ये इनके बीच का डिफरेंस है। और वरना आप इनका टाइप ऑफ करके भी देख सकते हो साथ में। ठीक है, मैं इसका साथ में कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं टाइप ऑफ। ठीक है, तो आप देखोगे अब मुझे वो नंबर भी देगा और उसका साथ में टाइप भी देगा। तो ये हो गया 10 वाला, और इसको सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर पे, ताकि आपको ये भी पता चल जाए। वैसे इसको मैं कन्वर्ट करवा के किसी एक वेरिएबल में रखता, फिर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कराता, वो वाला काम भी कर सकते थे हम। लेकिन मैंने सोचा इतना कौन कोड लिखे फालतू में, तो मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो नंबर एन एन 10 मतलब नंबर, और अभी अभी जो वाला है मतलब कि स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम ट्रू को कन्वर्ट करवाएंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। तो अगर अब आप अब जाके देखोगे तो ट्रू हो गया, जिसका एक टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा। और अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ लाइक रैंडम सी चीज A20, तो फिर वो एरर दिखाएगा, क्योंकि A20 डिफाइन नहीं है ऑफ कोर्स। इसको मैं दोबारा से ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारा ट्रू, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं किसी नंबर को किसी बुलियन वैल्यू में। तो जब भी हम बुलियन वैल्यू में कराते हैं तो वो केस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब भी आप किसी इन वैल्यू को कन्वर्ट करवाओगे बुलियन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल जीरो को, एम्प्टी स्ट्रिंग को, अनडिफाइंड को, नल को और एन को, तो जब भी आप इन्हें कन्वर्ट कराओगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बुलियन वाला एग्जांपल लेंगे। मुझे लॉग करवाना है बुलियन और बी कैपिटल, और उसके अंदर आप जो भी लिखोगे बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे उसका टाइप भी पता करना है, तो मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ टाइप वाला। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको बुलियन में क्या चीज, 1। तो जैसे कि आपको पता है जो 1 होता है वो ट्रू होता है। तो देखो उसने उसको ट्रू कन्वर्ट कर दिया, और उसका टाइप भी क्या है, अच्छा मैंने टाइप नहीं लिखा था यहाँ पे, टाइप ऑफ। तो देखो साथ में मुझे बताएगा इसका टाइप क्या है, बुलियन टाइप है इसका। ठीक है, और नंबर 1 करवा दिया। अब अगर मैं 0 करवाऊँ तो ऑफकोर्स 0 फॉल्स होगा। हमें पहले ही पता है कि जो 0 होता है वो फॉल्स होता है, जो 1 होता है वो ट्रू होता है। तो अगर आप मेरी बात अगर ठीक से समझोगे, तो मैंने जब बोल रहा हूँ कि बुलियन में कन्वर्ट करवाना है, मतलब कि जो भी आप इसके अंदर डालोगे वो उसे ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। जब भी आप लिखोगे स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, उसे कोटेशन के अंदर डाल देगा और उसका टाइप चेंज कर देगा। जब भी आप लिखोगे नंबर, तो उस चीज को न्यूमरिक वैल्यू में चेंज कर देगा। तो बड़ी ही आसान सी बात थी हमारी। तो हम इसको अब देखते हैं, अब क्या करेंगे हम। हाँ, तो अभी अब देखो हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया। तो अभी आप इसमें देखोगे, इसमें लिखा है कि इनकी फॉल्स वैल्यू है। किस किस की, अनडिफाइंड की, नल की, एन की, एम्प्टी स्ट्रिंग की और 0 की। तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं इसके अंदर। एम्प्टी स्ट्रिंग डालोगे तो देखोगे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, ट्रू रिटर्न कर रहा है। आई थिंक ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, बुलियन। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्चुअली यहाँ पे सही लिखा हुआ है
यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है ना, लेकिन मैंने क्या करा, एम्प्टी स्ट्रिंग देखो दो चीजें हैं, एक है एम्प्टी स्ट्रिंग और मैंने क्या करा उसमें स्पेस दे दिया। तो जैसे ही मैंने स्पेस दे दिया वो स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रही। अगर आप मेरी वाली बात समझोगे तो मैं इसे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे डबल कोटेशन, ये है स्ट्रिंग, ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसके नीचे क्या है, मैंने इसमें स्पेस दे दिया तो इसमें क्या है, स्पेस बार है, तो ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रही। ठीक है, तो ये बड़ी अलग सी चीज़ है, मुझे पता नहीं थी, मैंने भी अभी अभी ध्यान दिया वाली बात। ठीक है, तो हमें वाली बात ठीक है, इसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे तो देखोगे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अब हम देखते हैं कि 0 को 1 को करोगे तो ठीक है वो वही बताएगा, नल को उसको करोगे तो भी वो फॉल्स बताएगा। तो ठीक है, ये ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन होते हैं बुलियन में। तो इनको किसी भी कन्वर्जन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप गूगल करोगे लाइक कन्वर्जन जेएस, अगर आप ये चीज सर्च करोगे गूगल में जाके तो आपको कोई ना कोई पेज मिल जाएगा, उसमें सब बता देगा कि कहाँ से कौन सा कन्वर्जन होता है। आप यहाँ देखोगे तो सारा का सारा बता देगा वो आपको कि कैसे कन्वर्जन, किस में कन्वर्जन होता है। और देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि कौन सा कन्वर्जन होगा, अगर आप फॉल्स को कन्वर्ट करोगे तो क्या कन्वर्जन आएगा। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करोगे, देखो ओरिजिनल वैल्यू फॉल्स है, जब आप उसे नंबर में करोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, स्ट्रिंग में करोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, बुलियन में करोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो ये आप सारे देख सकते हो, ऐसे होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन।